जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया पर अब कितनी झमाझम करके बारिश हो रहा है। हर एक स्टेट में आप चले जाओ, हर एक जगह पर दोस्तों बहुत ज़्यादा हेवी रेन हो रहा है, हेवी बारिश हो रहा है दोस्तों। और सिर्फ भारत को छोड़िए, हमारी पड़ोसी देश जो है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन सब जगह पर भी दोस्तों बहुत बारिश हो रहा है दोस्तों। हमने कुछ पिछले वीडियो पर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, उस पर बहुत ही ज़्यादा लोग वीडियो हमारे व्हाट्सएप पर भेज रहा है या फिर कुछ पिक भेज रहा है कि भैया हमें हमारी जो घर है बारिश की वजह से, बाहर का जो बारिश है वो अंदर में आ रहा है दोस्तों सीलन की वजह से, और हमारे पेंट को पापड़ी बन के खा रहा है। या फिर किसी का नया प्लास्टर है और नया प्लास्टर होने के कारण अंदर का जो दीवार है वो पूरी रस जाता है, और लोगों का मन में एक डाउट पैदा हो चुका है कि भैया जो बारिश की चपेट में हमारी पेंट जो है वो भी पूरा बेकार कर देगा। इसलिए दोस्तों सोचा कि ये एक गुरुत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे घर का सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन है? बारिश दुश्मन है, सीपेज नोना डेपनेस। ये हमारी घर की जो पेंट है, पेंट का कैंसर है दोस्तों। जाहिर सी बात है, अगर किसी लोगों का कैंसर हो जाता है तो उसको अगर लास्ट स्टेज तक वो पहुंच जाता है, फिर भी हम लोग कोशिश करता है कि किसी भी तरह से उस कैंसर की जो पेशेंट है उसको ठीक किया जाए। अगर डॉक्टर भी कह देगा कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, फिर भी हम लोग आखिरी दम तक कोशिश करता है कि ये ठीक भले ही ना हो लेकिन एक लंबे समय तक जीवित रहे, इसके लिए हमें इसका ट्रीटमेंट जारी रखना है। वैसे ही दोस्तों हमारे घर का जो सीलन है दोस्तों, सीपेज नोना है, हालांकि इसको जड़ से 99% मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय तक उसे रोका जा सकता है दोस्तों। अगर सही एक वाटर प्रूफिंग से हमारी घर की पेंट को बहुत लंबे समय तक दोस्तों उसको ठीक किया जा सकता है। आप अगर दोस्तों हमारे पिछले कुछ वीडियो पर देखेंगे तो हमने एशियन पेंट के बारे में बताया था कि जो वाटर प्रूफिंग एशियन पेंट का केमिकल है वो हमारे घर पर किस तरह से काम करेगा। आज इस वीडियो पर दोस्तों खास करके आपके घर का एक्सटीरियर में आपका अगर यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटीरियर में आपका पानी घुसेगा कहीं से नहीं, बारिश का जो झपटा है वो हमारी दीवार पर लगता है और इसी दीवार को दोस्तों रोंगते हुए अंदर पर चला जाता है और पेंट को कर देता है भैया पूरी तरह से खराब कर देता है। जाहिर सी बात है इसी एक्सटीरियर पर हमें एक अच्छा डैम प्रूफ केमिकल करना है। तो आपके लिए दोस्तों एशियन पेंट का 2 डैम प्रूफ के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। और फायदेमंद इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे वीडियो पर बहुत ज़्यादा लोग कमेंट भी करता है कि भैया हमने आप जो बता रहा है एशियन पेंट का डैम प्रूफ, इसको हमने अपने घर पर करके देख लिया है लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। फायदा क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि लोगों का बहुत बार दोस्तों जो पेंटर है उसे ये भी समझ में नहीं है कि कंपनी ने इसको लगाने का प्रोसेस क्या बताया, तरीका क्या बताया दोस्तों। हमने इसको क्या समझ लेता है कि भैया ये एक प्राइमर की तरह है, तो ये एक प्राइमर है, इसको हम लोग जैसे प्राइमर में 1:1 की रेशियो में हमें पानी मिलाना होता है, इस पर भी हम लोग 1:1 की रेशियो में पानी मिला देंगे और इसे अप्लाई कर देंगे, बस हमारे वाटर प्रूफिंग हो जाएगा। घंटा भी नहीं होगा दोस्तों। आपको बता दूं एशियन पेंट का सबसे टॉप 3 जो डैम प्रूफ है, एक है दोस्तों एशियन पेंट का स्मार्ट केयर डैम प्रूफ, एक है स्मार्ट केयर डैम प्रूफ एडवांस और एक है दोस्तों स्मार्ट केयर डैम प्रूफ अल्ट्रा दोस्तों। अब तीनों जो है, तीनों का काम ही सिमिलर है, प्राय सेम जैसा है, लेकिन तीनों का अलग अलग दोस्तों कंपनी ने वारंटी करके रखा है। सबसे पहले अगर बात करेंगे एशियन पेंट का जो डैम प्रूफ आता है दोस्तों, ये इस पर क्या होता है, इस पर दोस्तों होता है इलास्टोमेरिक क्रैक ब्रेडिंग टेक्नोलॉजी PU और हाईब्रिड दोस्तों। इस पर हाई क्वालिटी का पॉलीमर होता है जो हमारी घर का जो पेंट है उससे बचाता है, वाटर प्रूफिंग। इसका कोटिंग लगने के बाद ये क्या करता है, बारिश जैसे हमारी दीवारों पर आके गिरता है तो वो बारिश तुरंत एक तो नीचे चला जाता है और पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता अपने अंदर को, इसलिए ये एक रामबाण की तरह खड़ा हो जाता है और पानी को अंदर घुसने नहीं देता। लेकिन इसको सही से हमें करना है अप्लाई, तो ये काम करेगा 10 साल का वारंटी। और एक है दोस्तों एशियन पेंट का जो डैम प्रूफ अल्ट्रा है, इस पर कंपनी दे रहा है 12 साल का वारंटी। दोनों के बीच में प्राइस का थोड़ी डिफरेंस है, लेकिन दोनों को ही दोस्तों अगर टेक्निकल प्रोसेस से हमें अगर अप्लाई करेंगे तो ये 10 साल तक दोस्तों आसानी से आपके घर पर वाटर प्रूफिंग का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए जानता है इसको लगाने का तरीका है क्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, जो
आपकी एक्सटीरियर दीवार है, जाहिर सी बात है इंटीरियर दीवार पर आप इसे करेंगे नहीं, क्योंकि इंटीरियर में कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। ठीक है, प्राइस भी इसका बताएंगे और सबसे पहले इसका तरीका जान लो। अगर आपकी ये दो जगह पर उपयोग होता है दोस्तों, एक होता है आपका घर का जो रूफ होता है, टेरिस होता है, टेरिस पर वाटर प्रूफिंग करने के लिए कंपनी भी 10 साल का वारंटी देता है, और वर्टिकल वॉल पर भी इसे अप्लाई किया जाता है, एक्सटीरियर वॉल पर, इंटीरियर वॉल पर भी कर सकता है। अगर आप पेंट कर चुका है और पेंट बाहर से पानी की वजह से अंदर पर गीला हो रहा है, फिर भी इसको लगाने का तरीका समझ लीजिए। और मान लीजिए आपने पेंट नहीं करवाया है, प्लास्टर किया है और प्लास्टर का पानी अंदर घुस रहा है, तो उसका भी तरीका समझ लिए। पहला तरीका दोस्तों, नया प्लास्टर की केस में, नया प्लास्टर में करेंगे क्या दोस्तों, अगर आपको मालूम हो चुका है कि हमारी प्लास्टर की अंदर से पानी अंदर जा रहा है, इसका मतलब उस दीवारों पर बार बार आपका खतरा आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि भैया वॉल पुट्टी जो होता है उसको एवॉइड आप लोग कर ही दीजिए, क्योंकि वॉल पुट्टी करेंगे, वॉल पुट्टी टोटली वाटर प्रूफिंग नहीं होता है। हालांकि वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी करने के बाद उसमें 7 गुना ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस क्षमता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एवॉइड करूंगा कि अगर आपकी एरियाज में हेवी रेनफॉल है और बार बार नोना सीपेज या डेपनेस की प्रॉब्लम आता है, तो आप इसे वाटर प्रूफिंग करवाइएगा। इसको लगाने का टेक्निकल तरीका क्या है जान लीजिए। सबसे पहले दीवारों को करना क्या है, आपको दीवारों को अच्छे से सेंट कर लिया, करने की बाद इसको 3 कोट किया जाता है। ध्यान से सुनो मेरे बात भाई, अगर सही से अप्लाई नहीं करेंगे फिर बाद में आके अभी हमारे वीडियो पर कहेंगे कि भाई साहब आपका डैम प्रूफ काम नहीं किया। आप अगर सही प्रोसेस ही नहीं आपको पता है तो काम कैसे करेगा। आपका पेंटर को प्रोसेस मालूम हो या ना हो, कम से कम आप प्रोसेस सब सही से समझ लो, फिर आपको पेंटर को आप जाके कहेंगे। सबसे पहले इसका 3 कोट करना है भाई, ध्यान से सुनना। अगर आपकी एक्सटीरियर दीवार है तो 3 कोट करना होगा, इसमें प्राइमर करने का जरूरत नहीं। ध्यान से सुनो, करना क्या है, सबसे पहले आपका प्लास्टर का दीवार है, इसको ही आपको करना होगा प्राइमिंग कोट। ठीक है, 2 कोट करना है टॉप पर, 1 कोट प्राइमिंग कोट। प्राइमिंग कोट मतलब इसमें से 1 लीटर आप लोग निकालो और 1 लीटर में 30% पानी मिलाइए, यानी कि 300 ml पानी। याद रखना, 1 लीटर एशियन पेंट चाहे अल्ट्रा हो या फिर डैम प्रूफ, ठीक है, दोनों की केस में 1 लीटर डैम प्रूफ में भाई आपको 300 ml पानी मिक्स करके उसे 1 कोट करना है। कितना कोट, 1 कोट, उसको कहेंगे हम लोग प्राइमिंग कोट। अब जैसे हमारे प्राइमिंग कोट हो चुका है, हो जाने के बाद 4 घंटा मिनिमम आपको सुखाना है। 6 घंटे के बाद या अगले दिन भी आप कर सकता है, फिर आपको 2 कोट करना है। और 2 कोट में याद रखना कि इस पर पहला कोट में हम लोग 30% पानी इस पर डाइल्यूट किया था, मिक्स किया था, लेकिन सेकेंड कोट में हमें 1 बूंद भी पानी नहीं मिक्स करना है। और थर्ड कोट जो हम लोग करेंगे उस पर भी पानी नहीं मिक्स करना है। हमें जितनी हो सके इसका मोटाई लेयर करना है, ताकि इसका अंदर जो माइक्रोफाइबर होता है वो सही से काम कर सके। उसका लेयर अगर ठीक से होगा दोस्त, तो क्या होगा, पानी अंदर को घुसने नहीं देगा। और इस पर जो क्रैक्स बनने का चांसेस तो नहीं है, क्योंकि इस पर क्रैक्स ब्रेडिंग टेक्नोलॉजी है। हाई क्वालिटी का पॉलीमर होने के कारण अंदर पर पानी घुसेगा नहीं। तो 3 कोट के बीच में टेक्निकल तरीका आपने जान लिया। पहला कोट में 30% पानी, डबल कोट में 1 बूंद भी नहीं पानी, और थर्ड कोट पर भी पानी नहीं मिलेगा। 3 कोट के बीच में आपको कवरेज एरिया मिनिमम 25, 20 और मैक्सिमम 25, इसके ऊपर नहीं। और ये अगर प्रोसेस आप लोग आपकी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी कि जो रूफ है, रूफ पर अगर करेंगे तो इसको कम से कम 10 से 12 जो स्क्वायर फीट है उससे आपको ज़्यादा नहीं निकालना है। 10 ठीक ही है, मैक्सिमम ही है दोस्त, 10 स्क्वायर फीट तक निकालना है। इसका प्राइस दोस्तों 20 लीटर का प्राइस अप्रॉक्स 6000 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। और भी कोई कमेंट है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जाके पिक भेजिए, आपका सॉल्यूशन जरूर देंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।